नमस्कार। आज मैं आरपीएससी द्वारा आयोजित वेटनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन 2025 संबंधी एक महत्वपूर्ण और नया अपडेट लेकर उपस्थित हुई हूं, जो मूलतः सिलेबस पर आधारित है। आज आरपीएससी द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया गया है और यहाँ जो लिंक दिया गया है आरपीएससी की वेबसाइट का, वहां से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेटनरी ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 सिलेबस। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 2019 का आरपीएससी वीओ एग्जामिनेशन 2019 हुआ था, उसके सिलेबस में और जो वीओ एग्जामिनेशन अभी जो होने जा रहा है वीओ एग्जामिनेशन 2025, उसके सिलेबस में अधिकांश रूप से बीवीएससी एंड एएच और हम कह सकते हैं कि वेटरनरी और एनिमल साइंसेस का जो सिलेबस है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसी बदलाव के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। जीके ऑफ राजस्थान का सिलेबस वही है, लगभग वही। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और जो भी इनहेबिटेशन एंड होम ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक इन राजस्थान, एनिमल फेयर्स ऑफ राजस्थान, वाइल्ड लाइफ, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करें पार्ट बी की, जिसके 110 प्रश्न आएंगे और ये पूरा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2.5 घंटे में आपको करना है। एक नंबर का एक प्रश्न है, टोटल 150 प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न जीके के और 110 प्रश्न सब्जेक्ट के होंगे। तो पार्ट बी में बहुत बड़ा बदलाव आया है कि वेटनरी और एनिमल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है वो इस बार मूलतः सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको भी शामिल कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट सेकंड जो है वो एनाटॉमी से, वेटनरी एनाटॉमी से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ज्वाइंट्स, मसल्स, ग्रॉस एनाटॉमी, टोपोग्राफी, हिस्टोलॉजी। तो आप यहाँ देखेंगे कि एनाटॉमी का पूरा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ वेरियस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, पूरा सिलेबस लगभग जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं बीबीएससी एंड एएच के, वो पूरा कवर किया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम वेटनरी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, वही सिलेबस यहाँ पर लगभग दर्शाया गया है। फॉर्मेशन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ब्लड, कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोगैस्ट्रिक एंड पॉलीगैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम्स हम पढ़ते हैं, रूमिनेंट्स का पढ़ते हैं, मोनोगैस्ट्रिक का पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन हम एनिमल्स में पढ़ते हैं, स्पेशली बर्ड्स में पढ़ते हैं, ग्रोथ पढ़ते हैं हम, थर्मो रेगुलेशन पढ़ते हैं फार्म एनिमल्स का एंड बर्ड्स का। अब अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, अमोनिया ट्रांसपोर्ट एंड यूरिया साइकिल। तो आप देखेंगे यहाँ पर एनाटॉमी पूरी तरीके से शामिल हो गई है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डायरेक्टली इस एग्जाम के अंदर एग्जामिनेशन पेपर में सम्मिलित कर दी गई है। अब हम माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन देखेंगे, ये तो पहले भी था। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैथोजेनेसिटी, विरुलेंस, बैक्टीरिया, सेप्टिसीमिया, टॉक्सीमिया, बैक्टीरियल जेनेटिक्स, recombinant DNA technology, molecular and biotechnological techniques, history of immunology, types of immunity, antigen, antibody, serological reactions, complement system, cytokinins, hypersensitivity, autoimmunity, ये सब चीजें माइक्रोबायोलॉजी की हैं, तो जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। फिर जो पोर्शन आया है वो है पैथोलॉजी का, ये भी पहले एग्जामिनेशन में था, वेटनरी पैथोलॉजी का, जो सेल इंजरी, सेलुलर डिजेनरेशंस, इन्फ्लेमेशन, पैथोलॉजी ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नियोप्लाज्म, ट्यूमर्स, पोस्टमॉर्टम टेक्निक्स और सारा कुछ जो पैथोलॉजी में इंक्लूड था, पैथोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ लेबोरेटरी एंड वाइल्ड एनिमल्स सहित। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है हमारी पैरासाइट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि पैरासिटोलॉजी से रिलेटेड, पोल्ट्री, वाइल्ड एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी, टॉक्सोनॉमी, बायोलॉजी, लाइफ साइकिल, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस, एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, जूनोटिक इंपॉर्टेंस, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कंट्रोल मेजर्स, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, नेमेटोड्स, सिस्टोड्स एंड ट्रिमेटोड्स एंड आर्थ्रोपोड्स ऑफ वेटनरी इंपॉर्टेंस, इम्यूनिटी अगेंस्ट पैरासाइट इन्फेक्शंस, यानी कि पूरी लगभग पैरासिटोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट जो है वो फार्माकोलॉजी है, ड्रग सोर्सेज, नॉमेनक्लेचर, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ड्रग इंटरेक्शन, ये जो चीजें हैं वो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। और साथ में टॉक्सिकोलॉजी को भी सर इंक्लूड किया गया है। टॉक्सिकोलॉजी में आप देखेंगे वेटनरी टॉक्सिकोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, टॉक्सिसिटी फ्रॉम मेटल्स, प्लांट्स, agrochemicals, drugs, fungal or bacterial, plant, animal toxins, venoms, food additives, residues of drugs, agrochemicals, environmental pollutants and radiation hazards। तो यहाँ फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी दोनों का पूरा सिलेबस कवर किया गया है।
फिर पब्लिक हेल्थ की बात करें तो पब्लिक हेल्थ तो है ही साथ में, जिसमें मिल्क, मीट, एनवायरमेंटल हाइजीन आता है, पब्लिक हेल्थ कंसेप्ट्स हैं, और साथ में वेटनरी एपिडेमियोलॉजी को जूनोसिस एंड जूनोटिक डिजीजेस के साथ इंक्लूड किया गया है, जिसमें इमर्जिंग, री इमर्जिंग डिजीज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड, फूड बॉर्न इन्फेक्शंस एंड इंटॉक्सिकेशंस है। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी से संबंधित। तो आप देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी है, यहाँ पर कॉमन एनेस्थीसिया है, नेक्रोसिस है, बर्न्स है, और साथ में रेडियोग्राफिक क्वालिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, types of lameness in domestic animals, common surgical problems of head, neck, thorax, abdomen in domestic animals, and advances in surgery, laparoscopic surgery। तो यहाँ पर complete veterinary surgery और radiology दोनों को include किया गया है। अगली यूनिट है वो है कंप्लीटली क्लिनिकल और प्रिवेंटिव मेडिसिन से रिलेटेड, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इटियोलॉजी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, डायग्नोसिस है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, जनरल एंड सिस्टमिक डिजीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, प्रोडक्शन एंडोक्राइन डिफिशियंसी डिजीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल, फंगल, रिकेटिशियल, वायरल एंड पैरासिटिक। साथ ही वेटनरी जुरिस्प्रूडेंस, एथिक्स, एनिमल वेलफेयर, वेटरोलीगल एस्पेक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, laws of animal health, welfare management, law related to poisons, adulterations of drug, livestock importation act, animal insurance, code of conduct and ethics for veterinarians, Indian Veterinary Council Act 1984, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है कि ये कब आया एक्ट, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल वेलफेयर्स। नेक्स्ट जो यूनिट है वो कम्प्लीटली गायनेकोलॉजी से, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी भी यहाँ पर शामिल हो गई, रोल ऑफ हार्मोन्स, स्ट्रेस साइकिल्स इन डिफरेंट एनिमल्स स्पीशीज, साइंस ऑफ स्ट्रेस साइकिल, cystic ovarian disease, method of pregnancy diagnosis in different species, then infertility, parturition, disease and accidents during gestation, causes of dystocia in different animal species and their corrections, postpartum complications in different animal species, teratology, procedures of semen collection, processing and artificial insemination in animals, advanced reproductive techniques। तो ये सारा जो है पूरा गायनी का पोर्शन यहाँ पर शामिल किया गया है। और नेक्स्ट यूनिट जो है वो है लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन्स, बॉडी कॉन्फर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन, डेंटेशन, एजिंग ऑफ एनिमल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स, common vices, their prevention and care, organic livestock production, housing for various livestock species, important breeds of livestock, poultry and pet animals। It means LPM का जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर कवर किया गया है, जिसमें कि कंसेप्ट ऑफ बायोसिक्योरिटी, एनिमल बिहेवियर, वेलफेयर, इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ फार्म एनिमल्स एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम शामिल है। अगली जो यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, सेल डिवीजन, गैमेटोजेनेसिस, क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस एंड इनके टाइप्स, साथ में मेटिंग सिस्टम, साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर ब्रीडिंग स्कीम्स, सायर एवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स एंड स्ट्रेन्स, conservation of germplasm, current livestock and poultry breeding programs in the state and country। साथ में यहाँ पर livestock population भी हमें देखनी है। नेक्स्ट जो है वो है एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ, कॉमन फीड्स एंड फॉडर्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट जो है वो है आप देख सकते हैं जो न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अप्रोक्सीमेट एंड डिटर्जेंट सिस्टम ऑफ एनालिसिस, प्रोटीन एवोल्यूशन ऑफ फीड्स, मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ लो क्वालिटी रफेज, प्रोसेसिंग ऑफ कंसंट्रेट्स एंड रफेजेस, प्रिपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइव स्टॉक फीड्स एंड फॉडर्स, देन अडल्ट्रेंट्स, feed additives, supplements, growth stimulants in the ration of livestock and poultry, then feeding standards बहुत important है, balanced ration, nutritional requirement of farm animals, laboratory animals and poultry for maintenance and production। Next important point, formulation of ration of livestock and poultry for different phases of growth and production। तो पूरा animal nutrition जो है वो यहाँ पर cover हो जाता है। नेक्स्ट मिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया, कंपोजिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, यानी कि जो हमारा एलपीटी से रिलेटेड जो पोर्शन है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी से, वो यहाँ पर शामिल किया गया है, इंक्लूडिंग लीगल एंड BIS स्टैंडर्ड्स ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट ऑफ एबेट्रियर्स, बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट ऑफ एबेट्रियर्स, HACCP कंसेप्ट इन एबेट्रियर मैनेजमेंट। मीट भी यहाँ पर है, साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ वूल, फर, पेल्ट एंड स्पेशलिटी फाइबर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर वूल, मीट और मिल्क का सारा जो है एलपीटी से रिलेटेड पोर्शन यहाँ इन्वॉल्व किया गया है। लॉज गवर्निंग नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स।
नेक्स्ट जो है लास्ट जो हमारी यूनिट है वो है कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, सोशियोलॉजी, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग कम्युनिटीज, ऑपरेशन फ्लड, central and state level agencies concerned with livestock extension programs, dairy and poultry development programs in India, completed and ongoing at central and Rajasthan level, basic concepts of communication, types and methods of communication, livestock entrepreneurship, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पर अगेन लाइवस्टॉक सेंसस एंड इंश्योरेंस स्कीम। तो पूरा जो आप वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं वो यहाँ पर शामिल किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या है 16, जो इंक्लूड करते हुए जो जीके की जो यूनिट है उसको इंक्लूड कर दिया गया है इसके अंदर। जो 15 यूनिट है वो है आपकी वेटनरी एनिमल साइंसेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप मेजर डिफरेंस देखेंगे। मेजर डिफरेंस क्या आया है? मेजर डिफरेंस आया है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये यहाँ पर डायरेक्टली शामिल कर दिए गए हैं, पहले ये शामिल नहीं थे। पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फिर आपका फार्माकोलॉजी, सर्जरी, गाइनी, एक्सटेंशन, वीपीएच, मेडिसिन, ये सारे सब्जेक्ट्स तो पहले भी इंक्लूडेड थे, लेकिन कुछ का विस्तार किया गया है। अगर एजीपी की बात करें तो कुछ विस्तार किया गया है, साथ में एक्सटेंशन में विस्तार किया गया है। तो इस तरीके से मूलतः जो डिफरेंस आया है इस एग्जामिनेशन के सिलेबस में, वो बेसिक सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि पैराक्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको वेटनरी एनाटॉमी बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है, और साथ में फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तो आप देखेंगे तो गाइनी और मेडिसिन इनका एक तरीके से बेसिक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अब इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया है। और क्वेश्चंस की संख्या जो टोटल है आप सभी को मालूम है, 40 क्वेश्चन जीके से आएंगे और 110 जो प्रश्न है वो हमारे सिलेबस से यानी कि बीबीएससी एंड एएच या वेटनरी एनिमल साइंसेज से आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 150 है, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है। ड्यूरेशन 2.5 घंटे है। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछली बार ये 3 घंटे था, अब ये 2.5 घंटे है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। एक गलत प्रश्न के उत्तर के लिए 1/3 जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको मेजर पॉइंट ध्यान रखने हैं। यहाँ पर 110 प्रश्न जो है वो हमारे सिलेबस से इंक्लूडेड है और 40 प्रश्न जो है वो जीके से हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक वेटनरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो है इस सिलेबस के अंदर पूर्णतः डायरेक्टली इंक्लूड कर दिए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Vet is Fair.